हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल मैथ्स में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर 9। इससे पहली जो मेरी वीडियो थी मैंने आपको उसमें जो हमारा चैप्टर 8 था त्रिकोणमिति का वो कंप्लीट करा दिया था। डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। ये हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी होती क्या है और इससे संबंधित क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये हमारा चैप्टर है और ये बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट होता नहीं है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक करा देता हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप से आते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें या तो कोई मीनार दे दी जाती है, या कोई आपको पेड़ दे दिया जाता है, या इसमें कोई झंडा दे दिया जाता है, या इसमें मतलब कोई भी इस प्रकार का दिया जाता है। इस प्रकार का इसमें हमारा एंगल बनता है। ऐसे एक भुजा, यानी ये पेड़ मान लो, आप इसको मीनार मान लो, आप इसको पेडेस्टल मान लो, ठीक है, आप इसको कुछ भी मान लो, लाइट का खंबा मान लो। और इससे यानी ये जो पेड़ मान लो या मीनार मान लो, इसका जो ये पाद बिंदु यानी पाद यानी जहां से वो चला हुआ है, यानी जहां पे उसका बेस है वहां से, और उसका जो शिखर है, तो शिखर के साथ इसमें एंगल्स बनते हैं भूमि के साथ, भूमि से कुछ दूरी पे। मान लिया ये एंगल हमारा बन गया भूमि के साथ 30 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली इनमें हमको एक तो एंगल दिया जाता है और एक इसमें हमको भुजा दे दी जाती है, और हमसे या तो ये चीज पूछ ली जाती है या ये चीज हमसे पूछ ली जाती है, या तो हमसे पेड़ मीनार या कुछ भी बोल सकते हो आप, ये जो भी हाइट वाली चीज है, या तो हमसे इसकी हाइट पूछ ली जाती है, या डोर कह दो, या इसको इसकी लंबाई कह दो, या इसकी लंबाई पूछ ली जाती है, या इसके पाद बिंदु से जहां पर वो एंगल बना हुआ है उस दोनों के बीच की दूरी पूछ लेता है। और इन तीनों में से एक चीज हमको दे दी जाती है। सपोज दैट हमको ये 4 सेंटीमीटर दे दिया और कह दिया कि जो पेड़ है, पेड़ का जो पाद बिंदु है, उस पाद बिंदु से जहां पे वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है उसका शिखर, तो उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा लंब और ये होता है आधार। अब लंब बटे आधार हम ये चेक करेंगे कि हमारा ये साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट, इन 6 रेशो में से किसके रेशो में आता है। और ये मैंने 8वीं एक्सरसाइज में आपको बहुत ही डीपली तरीके से क्लियर करा दिया था। बच्चों यदि आपने अभी तक हमारी ये वीडियो नहीं देखी है चैप्टर 8 की, तो आप इसको अच्छे से देख लें। और इसका जो बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको क्लियर कराया था, उसमें आपको मैंने लंब आधार से रिलेटेड जितने भी रेशो थे वो बहुत ही डीपली और सिंपल तरीके से मैंने आपको वो कराए थे। एक एक मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ वहां पे, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। अब मैं कह रहा था कि इन क्वेश्चनों में क्या होता है, एक एंगल दे दिया जाता है हमको और एक भुजा दे दी जाती है, और हमसे अदरवाइज दोनों में से जो बची हुई दोनों भुजाएं हैं उनमें से कोई एक भुजा पूछ ली जाती है। अब देखिए, मान लिया सपोज दैट ये भुजा हमको दे दी और हमसे ये भुजा पूछ ली, तो हमने इसको मान लिया L, और L मानने के बाद देखिए ये तो लंब हो गया हमारा और ये हमारा कर्ण हो गया। अब लंब अपॉन कर्ण हमारा किस में आता है, L। यदि आपकी नहीं लेना है LAL अपॉन KK A। अब देखिए लंब तो हमारा यहाँ पे 4 है और ये L हमको निकालना है। अब लंब और कर्ण हमारा आता है साइन में, और कोण हमारे पास कितना है 30 डिग्री। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, साइन 30 बराबर 4/L। अब साइन 30 का हमारा मान होता है 1/2 बराबर 4/L। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी गुना यहाँ पे कर देते हैं और इसकी गुना यहाँ पे, तो यह जाएगा L बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा 8 आ गया। ऐसे ही सिंपल है। यदि हमको ये भुजा निकालनी है तो हमारा यहाँ पे जो रेशो बन जाता है वो बन जाता है लंब अपॉन आधार, यानी टैन का रेशो बन जाता है। यदि इन दोनों के बीच हम लेके चले तो हमारा कोस का रेशो बन जाता है, लेकिन मोस्टली बच्चों इसमें टैन का रेशो बनता है। ये तो हमने की एक एंगल पे बात। अब यदि इसी के बीच में एक एंगल और आ जाए इस टाइप से, ये मान लिया 60 डिग्री का है। अब इसमें क्या होता है, मोस्टली क्या पूछा जाता है इसमें, या तो हाइट पूछ ली जाती है, या ए और इन दोनों के बीच की दूरी पूछ ली जाती है, या इन दोनों के बीच की दूरी पूछ ली जाती है, या इन दोनों के ही बीच की दूरी पूछ ली जाती है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन जब आएगा इस टाइप का, तो वो मैं आपको बहुत ही अच्छे से करा दूंगा, आपकी बहुत ही अच्छे से वो समझ आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक
देखते रहना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, जो हमारी एक्सरसाइज 9.1 है उसमें हमारे टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, और उन 16 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 5 से हमारे स्टार्ट होते हैं। तो आइए कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 1। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कस का कलाकार, यानी सर्कस का कोई एक कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है जो कि एक खंबे से अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी एक सिरा तो उसका भूमि पे बंधा हुआ है और एक सिरा उसका खंबे के शिखर पर बंधा हुआ है। तो हमको क्या करना है, उस डोरी की लंबाई हमको निकालनी है। ठीक है, आप जब भी इस एक्सरसाइज को करने के लिए बैठे तो आपके पास बुक होना बहुत जरूरी है। तो आप बुक के साथ ही इस एक्सरसाइज को करने के लिए बैठे और मेरे साथ साथ, यानी जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता रहूं ऐसे ही आप क्वेश्चन को अच्छे से करते रहें। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा क्या है, इसमें कह रहा है कि 20 मीटर लंबी एक डोर एक खंबे से बंधी हुई है। तो सबसे पहले डोर को बांधने के लिए हम एक खंबे का निर्माण कर लेते हैं। मान लिया ये मैंने खंबा, ये हमारा खंबा है जिसपे वो हमारी डोर बंधी हुई है। वो डोर ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे बांध देंगे। अब वो डोर जो हमारा धरातल है, ये हमारी भूमि होगी, इस बिंदु से कुछ दूरी पे वो डोर बंधी हुई है, कुछ दूरी पे वो डोर हमारी बंधी हुई है। मान लिया वो डोर यहां से और यहां पे बंधी हुई है, यहां से यहां पे ये डोर हमारी बंधी हुई है। अब मैंने इसको पॉइंट को नाम दे दिया बच्चों ए, इसको मैंने बी नाम दे दिया और इसको मैंने पॉइंट को सी नाम दे दिया। और इसके साथ ही क्या कह रहा है कि ये जो डोर है ये भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना बनाती है? 30 डिग्री का, यानी ये कोण हमारा इसमें दिया हुआ है बच्चों, और ये हमको दी हुई है बच्चों 20 मीटर। ये कितनी है हमारी डोर की लंबाई? 20 मीटर। तो हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें निकालनी है खंबे की ऊंचाई। हमको खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, खंबे की ऊंचाई पूछ ले या कह दे कि जहां पे डोर बंधी हुई है वहां से खंबे के पाद बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक कोण है और एक हमारे पास भुजा है। तो हम साइन या कोज या टैन जो भी यहाँ पे कंफर्टेबल नजर आएगा उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन सोल्व कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को। तो माना नहीं, जो भुजा हमको निकालनी है उसको मान लेते हैं। माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है। माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है। तब त्रिभुज CAB में अब देखिए हमको निकालनी है खंबे की ऊंचाई, यानी रेशो आ गया हमारे पास लंब और कर्ण का। लंब और कर्ण हमारा जो होता है वो साइन वाले रेशो में होता है। तो साइन और एंगल हमारा है यहाँ पे 30, तो साइन 30 बराबर h बटे 20, क्योंकि लंब हमारा h है और कर्ण हमारा 20 है। तो h बटे 20 और साइन 30 का मान होता है डियर स्टूडेंट्स 1/2 इक्वल टू h/2। यदि अभी तक आपकी वैल्यूज याद नहीं है तो प्लीज आप इनको भी अच्छे से लर्न कर लें। तो हमारा जो साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है और बराबर आ गया h/20। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, यानी इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी आर पार की गुणा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ गया हमारा 20 ही कम 20, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ गया हमारा 2h, यानी 2h बराबर हमारा कितना आ गया 20 आ गया। अब ये जो 2 है ये हमारा h की मल्टीप्लाई में है, तो h बराबर आ गया 20/2, और इसको इससे काटेंगे तो ये कट गया 2 ढाई 20, तो h बराबर आ गया बच्चों हमारा 10 मीटर। यानी जो खंबे की हाइट आ गई हमारी वो डियर स्टूडेंट्स कितनी आ गई 10 मीटर आ गई। देखिए कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन था, बहुत ही इजी से हमारे क्वेश्चन है ये। यदि आपने अच्छे से इस क्वेश्चन की थ्योरी को रीड करके फिगर बनाने में यदि आप कामयाब हो जाते हैं इन क्वेश्चनों का, तो
ये बहुत ही इजी और सिंपल से हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और इस एक्सरसाइज से जो हमारी बोर्ड के एग्जाम अब की बार होने वाले हैं, तो लगभग 8 नंबर के इस एक्सरसाइज से हमको क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में मिलने वाले हैं। और बहुत ही सिंपल से हमारे ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज का जो हम अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कोई पेड़ है, क्या है, कोई पेड़ है, एक पेड़ आंधी आने पर टूट जाता है। कोई पेड़ आंधी आने पर टूट जाता है, ठीक है। और टूटने के बाद यानी वो पेड़ इस प्रकार से टूटता है कि टूटने के बाद जो उसका टूटा हुआ भाग है वो जमीन को जहां पे छूता है वहां पे 30 डिग्री का एंगल जमीन के साथ बनाता है। और पेड़ के शिखर, टूटा हुआ शिखर जहां से जमीन को छू रहा है, और पेड़ का जो तना है, उन दोनों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो इसका फिगर बना लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक पेड़ है कोई, और हवा आने पे, आंधी आने पे वो पेड़ हमारा टूट जाता है। तो मान लिया पेड़ है ए और बी, यानी ए बी हमारा वो कोई पेड़ है जो आंधी आने के बाद टूट गया। सपोज दैट ये हमारा सी बिंदु से टूट गया, यानी यहां से ये टूट गया, और यहां से टूटने के बाद इसका जमीन का जो हमारा, यानी जहां पे ये जमीन को छूता है, यानी बिंदु ए से ये टूट गया, और यहां से टूटने के बाद ये जमीन को यहां पे टच कर रहा है, और जमीन के साथ यहां पे ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और यहां से जहां पे ये जमीन को छू रहा है, यहां से और जो पेड़ का तना है, यानी पेड़ का जो पाद बिंदु है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है बच्चों, वो हमारी कितनी दी हुई है, 8 मीटर दी हुई है। तो हमको संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, यानी जो पेड़ है हमारा, जो हवा आने के बाद टूट गया, हमें उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो हमने यहां से बिंदु सी और बी, ये तो मान ली हमने h मीटर, ये हाइट तो मान ली हमने h मीटर, और ये हमने मान ली y मीटर, यानी जो टूटा हुआ भाग है वो तो मान लिया हमने y मीटर, और जो बचा हुआ भाग है वो मान लिया हमने h मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी हमको फाइंड करना होता है उनको हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो माना टूटा हुआ भाग बराबर y मीटर तथा बचा भाग बराबर h मीटर। तब त्रिभुज CAB में, तब त्रिभुज CAB में, अब देखिए क्या है, हमको h निकालना है। सपोज हमको पहले h निकालना है, तो लंब और बटे आधार, लंब और आधार होता है हमारा tan में, तो tan के लिए तो ये आ गया हमारा tan 30 बराबर h बटे 8, h बटे 8, और tan 30 का हमारा मान होता है 1/√3 बराबर h अपॉन 8। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई हमारी इसके साथ हो जाएगी, तो ये आ गया हमारा h√3 बराबर 8, तो h बराबर आ गया 8/√3 मीटर। यानी जो हमारा शेष भाग है उसकी जो हमारी हाइट है, पेड़ का जो शेष भाग बचा हुआ भाग है, उसकी जो हाइट आ गई हमारी, वो आ गई 8/√3, ये आ गई हमारी 8/√3 मीटर। अब हम निकाल लेते हैं जो टूटा हुआ भाग है उसकी ऊंचाई, अगेन यानी दोबारा ट्रायंगल CAB में। अब की बार क्या यूज करेंगे, देखिए लंब और कर्ण, और लंब और कर्ण के लिए यूज होता है हमारा साइन, तो साइन 30 बराबर h बटे y, और साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर h का मान कितना है हमारे पास, चलो अभी ऐसे ही लिख लेते हैं h को, h अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहां और इसकी मल्टीप्लाई यहां, तो ये आ गया हमारा y बराबर 2h, h का मान रखने पर। अब h का मान जब यहां पे रखेंगे तो y बराबर 2 गुना h का मान है 8/√3, तो ये आ गया हमारा 16/√3
मीटर। यानी जो हमारी ये टूटे हुए भाग की लंबाई आ गई वो आ गई 16/√3। लेकिन हमको क्या है, हमको यहाँ पे कंप्लीट पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। और कंप्लीट जो हमारा पेड़ है AB, तो AB के जो बीच की दूरी होगी बच्चों, यानी AB बराबर होगा x + y, यानी बचे पेड़ की लंबाई और प्लस टूटे हुए भाग की लंबाई। ठीक है, तो x का मान आया था हमारा 8/√3 प्लस टूटे हुए भाग की लंबाई थी हमारी 16/√3। तो ये आ गया, देखो एलसीएम इनका दोनों का हमारा इक्वल है, तो आ गया 8 + 16 बराबर आ गया 24/√3। अब इसका अंडर हटा लेते हैं। अंडर हटाने के लिए क्या किया, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर ली और √3 की मल्टीप्लाई हमने नीचे कर ली। तो ये आ गया हमारा 24/√3 √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो कंप्लीट 3 हो जाएगा और 3 × 8 = 24। यानी जो हमारा कंप्लीट पेड़ है, कंप्लीट पेड़ की जो हमारी हाइट आ गई वो आ गई 8/√3 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। यानी यहां से और यहां तक की जो हमारी हाइट आ गई पेड़ की वो आ गई 8/√3 मीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कोई पार्क है और पार्क में कोई 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। पार्क के अंदर हमको क्या लगानी है, फिसलन पट्टी लगानी है। और वो फिसलन पट्टी हमें 2 टाइप से लगानी है, एक तो छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चों की जो फिसलन पट्टी है, उस फिसलन पट्टी में जो फिसलन पट्टी का जो खंबा होता है सीधा, उसकी हाइट तो दे दी उसने 1.5 मीटर और वो पूछ रहा है उसमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी किसी ठेकेदार को एक पार्क में 2 फिसलन पट्टियां लगानी है। उन 2 फिसलन पट्टियों में एक तो छोटे बच्चों के लिए लगानी है, मान लिया 10 साल से नीचे के बच्चों के लिए एक अलग से फिसलन पट्टी लगानी है और 10 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए एक अलग से फिसलन पट्टी लगानी है। और फिसलन पट्टी का जो खंबा है जिसके साथ वो फिसलन पट्टी लगी हुई है, यानी आपने देखा भी होगा पार्क में जिसके ऊपर बच्चे बैठ जाते हैं और ऐसे घूमते हुए नीचे आते हैं, वही फिसलन पट्टी हमको पार्क में लगानी है। तो देखिए ये फिसलन पट्टी का वो खंबा है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर। कितनी है, 1.5 मीटर दी हुई है। ठीक है, अब इसके साथ इसको जमीन से, यानी ये जहां इसका शिखर है, ये शिखर जो है जमीन के साथ कितने डिग्री के कोण पे, 30 डिग्री के बोला हुआ है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का एंगल हमने जमीन के साथ इसका बना दिया, यानी हो गया हमारा 30 डिग्री। तो हमको इस क्वेश्चन में फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी इसमें हमें 1.5 मीटर ऊंचा और 30 डिग्री के कोण पे झुके हुए एंगल के लिए कितनी लंबी फिसलन पट्टी की आवश्यकता पड़ने वाली है, ये हमको ज्ञात करना है। तो ये A मान लिया, ये B मान लिया और ये मैंने C मान लिया। और फिसलन पट्टी की लंबाई हम मान लेंगे यहाँ पे L। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 था बिल्कुल सिमिलरली, बिल्कुल ऐसे ही था हमारा। तो क्या करेंगे, sin 30 बराबर 1.5/L। तो L बराबर आ जाएगा, sin 30 का मान होता है हमारा 1/2। तो L बराबर हमारा बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 1.5 की मल्टीप्लाई 1.5 की मल्टीप्लाई जब 2 के साथ हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 मीटर। यानी जो हमारी फिसलन पट्टी की हाइट आने वाली है वो 3 मीटर आने वाली है। आप इसको खुद से करेंगे और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे विद नेम, अपने नाम के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में जो दूसरा पार्ट है ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें कह रहा है कि 3 मीटर लंबी, और सेकंड पार्ट का आपको फिगर भी खुद से ही बनाना है। बस उसमें क्या करना है, ये डेड है, आपको 3 मीटर फिसलन पट्टी की जो लंबाई है, यानी जो उसका खंबा है जो बंधा हुआ है उसकी लंबाई अब की बार 3 मीटर है खंबे की। तो और एंगल उसका कितना है, 60 डिग्री के एंगल पे वो झुका हुआ है और उसको उसके साथ मिला देंगे। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन का जो फिगर है और जो इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट का और सेकंड का, वो आप करने के बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। नंबर मैंने आपको, जो हमारी पहली वीडियो है क्वाड्रेंट इक्वेशन की, जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी आप लोगों के लिए, तो वहां से आप नंबर ले सकते हैं, या मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं 7500294582। यानी आपको रेगुलरली स्टडी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहिए। यानी जो भी आपके डाउट प्रॉब्लम होती है उनको आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही हमारा इजी सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भूमि का कोई बिंदु है, भूमि के किसी बिंदु, यानी मीनार के पाद बिंदु से भूमि के एक बिंदु जहां पे मीनार का शिखर कोण बनाता है,
उन दोनों के बीच की जो दूरी है, मीनार के पाद बिंदु और भूमि के जो बिंदु है, उन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे दी हुई है 30 मीटर दी हुई है। और हमको उस मीनार की ऊंचाई निकालनी है, और वो मीनार जो है उस बिंदु के साथ जो एंगल बना रही है वो बनाती है 30 डिग्री का, वो बनाती है 30 डिग्री का। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक मीनार बना लेते हैं। मान लिया ये वो मीनार है, क्या है, मीनार है। अब इस मीनार से, यानी मीनार का जो पाद बिंदु है, क्वेश्चन में देखना ध्यान से, इसमें कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है। मान लिया 30 मीटर की दूरी पे ये वो बिंदु है, ठीक है, ये वो बिंदु है 30 मीटर की दूरी पे, ठीक है। ये पॉइंट मैंने ए मान लिया और ये पॉइंट मैंने भाई बी मान लिया, ठीक है। अब जो मीनार है, मीनार इस बिंदु के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए। कितना बनाती है भाई, 30 डिग्री का। ये एंगल हमारा कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। और ये पॉइंट मैंने मान लिया सी, यानी मीनार का जो शिखर है वो हमारा सी है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर। यानी मीनार का पाद बिंदु और जहां पे मीनार का शिखर और जहां पे वो बिंदु, यानी ये वाला बिंदु, जिन दोनों के बीच की दूरी 30 मीटर है, ये क्या है, इन दोनों का जो एंगल है इन दोनों के बीच का वो 30 डिग्री का है। और बीच की दूरी मीनार के पाद बिंदु और इस बिंदु तक की जो बीच की दूरी है वो हमारी 30 मीटर है। तो कर लेते हैं इसको। तो हमको निकालना है, और हमको फाइंड क्या करना है, हमको निकालने मीनार की ऊंचाई। क्या निकालने, मीनार की ऊंचाई। और मीनार की ऊंचाई मैंने मान ली यहाँ पे h। तो यहाँ पे करते हैं माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान ली, h मीटर मान ली, ठीक है। अब नाउ ट्रायंगल CAB में, CAB में देखिए लंब आधार होता है हमारा tan में, तो tan 30 बराबर h बटे 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे 30। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये आ गया h√3 बराबर 30। तो h बराबर आ गया 30 बटे √3। अब ये √3 हमको इसके नीचे से हटाना है। इसको हटाने के लिए √3 की मल्टीप्लाई ऊपर और √3 की मल्टीप्लाई नीचे कर लेते हैं। यानी जब भी यहाँ पे कोई अंडर का नंबर आता है तो उसी √, यानी जो भी वो नंबर है उसी नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और उसी मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई नीचे कर लेते हैं। तो ये आ गया 30 √3 बटे 3 और 3 दाई 30, तो नहीं आ गया 10 √3 मीटर। यानी जो हमारा खंबा है उस खंबे की हाइट आ गई 10 √3 मीटर। देखिए कितना सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। इसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो मान लिया यहां पे पतंग उड़ रही है और इस पतंग की भूमि से जो हाइट है, मान लिया ये धरातल है, यहां से ये पतंग यदि हम देखते हैं तो ये पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पे ये पतंग उड़ रही है। ठीक है, ये मान लिया पतंग है, 60 मीटर की ऊंचाई पे ये पतंग हमारी उड़ रही है और ये भूमि के किसी बिंदु से जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो अस्थायी तौर से बांध दी जाती है। मान लिया ये वो बिंदु है जहां पे इस पतंग की जो डोर है, यानी जो पतंग है, पतंग उड़ेगी किससे, डोर से उड़ेगी। अब जो पतंग की जो डोर है, पतंग की जो, इसको इससे मिला दो, यानी जहां पे ये पतंग की डोर बंधी हुई है इसको हमने इसके पाद बिंदु से मिला दिया। ठीक है, और इस डोर, यानी जो डोर हमारी बंधी हुई है, जिस बिंदु से हमारी वो डोर बंधी हुई है उसको मैंने उस बिंदु से मिला दी। ये मान लिया ए पॉइंट पे हमारी पतंग बंधी हुई है। ठीक है, ये ए हो गया, इसको हमने बी मान लिया और इसको हमने पॉइंट सी मान लिया। अब ये इसके साथ एंगल बनाती है हमारा, कि हमारा एंगल बनाती है 60 डिग्री का। कितना बनाती है, 60 डिग्री का। तो हमें इस डोर की लंबाई निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, ये मान लिया हमने
एलिमीटर। तो इसमें लिख देंगे माना डोर की लंबाई, माना डोरी की लंबाई एलिमीटर। यहां पे लिखेंगे माना, ये हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, माना डोर की लंबाई बराबर एलिमीटर। अब देखिए जो रेशो है लंब और कर्ण में है, और लंब और कर्ण साइन 60 बराबर 60 बटे एल। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60 बटे एल, क्रॉस मल्टीप्लाई एल √3 बराबर 60 दूनी 120। तो एल बराबर आ गया 120 बटे √3, और √3 की मल्टीप्लाई ऊपर और √3 की मल्टीप्लाई नीचे। तो ये आ गया हमारा 120 √3 बटे, ये कंप्लीट 3 हो जाएगा, और 4 तिया 12 40 आ गया। तो ये जो हमारा डोर है, इस डोर की जो लंबाई आ गई 40 √3 मीटर आ गई, यानी ये आ गई हमारी 40 √3 मीटर। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, यानी इसके जो बाद के जितने भी हमारे क्वेश्चन है, यानी अब तक के जितने भी हमने क्वेश्चन किए वो हमारे आएंगे 2 या 1 नंबर में। और अब क्वेश्चन नंबर 5 के जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 से जितने भी हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये यदि क्वेश्चन इनमें से जो हमारा आएगा वो 6 नंबर में हमारा आने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। इनको आप और अच्छे से करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है। तरीका मैं आपको बताऊंगा करने का। आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है इसमें क्या कह रहा है हमारा इसमें कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी 1.5 मीटर वाली हाइट का एक लड़का है कोई, और वो अपने से कुछ दूरी पे, यानी उससे कुछ दूरी पे एक भवन है जिस भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। उस भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। तो सबसे पहले एक लड़का बना लेते हैं। मान लिया ये वो लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ये वो लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का अपने से कुछ दूरी पे खड़ी एक मीनार को देखता है। मान लिया ये मीनार है 30 मीटर ऊंची। ये 30 मीटर ऊंची कोई मीनार है। इस मीनार की टोटल हाइट है बच्चों 30 मीटर। कितनी है? 30 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 30 मीटर दी हुई है। तो हमने क्या किया, मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक है। और अब इसमें कह रहा है कि जो लड़के की आंख से भवन के शिखर का जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री का, यानी ये एंगल कितना है? 30 डिग्री का बनता है, और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, और ये पॉइंट हम सी मान लेते हैं। और ये एंगल जो बनता है उसकी आंख का भवन से शिखर से, ये बनता है 30 डिग्री। अब ये कह रहा है कि कुछ दूरी चलने के पश्चात ये एंगल घट के 60 डिग्री हो जाता है, यानी बढ़ के 60 डिग्री का हो जाता है। कुछ दूरी चलने के बाद मान लिया वो यहां से यहां तक बिंदु डी पे आ गया, और बिंदु डी पे आने के बाद उसकी आंख का जो एंगल होगा वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वो 60 डिग्री का होगा। कितना हो गया? 60 डिग्री का। तो इसको इससे हमने मिला दिया। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री का है। तो हमको क्या करना है, हमको ये बताना है कि वो इस ए बिंदु से इस डी बिंदु तक कितनी दूरी चला। तो मैंने इस दूरी को मान लिया x मीटर। क्या मान लिया? x मीटर मान लिया। और इस दूरी को मैंने मान लिया y मीटर, यहां से और यहां तक। यानी ये जो बिंदु हमारा डी है, कौन सा बिंदु? जो हमारा बिंदु डी है, इस डी से बी तक की जो दूरी है बीच की वो मान ली y मीटर। और टोटल जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी x प्लस y मीटर। कितनी हो जाएगी? x प्लस y मीटर। खंबे की पूरी हाइट है 30 मीटर, लेकिन आपको जो इसमें
ध्यान देने वाली बात है क्या है कि 1.5 मीटर ऊंचा वो लंबा लड़का है और लड़के की आंख का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो जो हम काउंट करेंगे तो 1.5 मीटर घटाने के 30 में से 1.5 को घटाने के बाद की जो दूरी होगी उस पे हम वर्क करने वाले हैं, ठीक है। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है और जो एंगल बन रहा है इसकी आंख के साथ बन रहा है, ना कि इसके पैरों के साथ, ठीक है। अब जो हमारी ये हाइट बची यहां से और यहां तक की बिंदु बी से और सी तक के जो बीच की दूरी बची वो हो जाएगा 30 माइनस 1.5 और 30 में से जब हम 1.5 को घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 28.5 मीटर। यानी जो दूरी आ गई हमारी बी और सी के बीच की, बिंदु बी सी के बीच की दूरी वो आ गई 28.5। तो देखिए कितना सिंपल सा इसका फिगर था, बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ गया कि कैसे कैसे हमको फिगर बनाना है। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, जो चीज हमको निकालनी है उसको हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं। क्या करके चलते हैं, मान के चलते हैं। तो माना AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी बराबर x मीटर तथा DB बराबर y मीटर, ठीक है। DB बराबर y मीटर और ये जो कंप्लीट दूरी होगी AB बराबर हो जाएगी हमारी x प्लस y मीटर। अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। नाउ ट्रायंगल जिस पे हम वर्क करेंगे, ट्रायंगल का नाम लिख लेंगे, पहले इस पे कर लेते हैं। CDB में अब यहाँ पे tan 60 है, ठीक है। तो सॉरी 60 है तो ये हो जाएगा tan 60, क्योंकि हमें रेशो मिला हुआ है लंबोराधार में। तो लंबोराधार के लिए हम यूज करते हैं tan को, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan 60 बराबर 28.5 बटे y। अब tan 60 का मान होता है √3 बटा 1 बराबर 28.5 बटे y। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ गया y √3 बराबर 28.5। तो y बराबर आ गया हमारा 28.5 बटे √3। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। या कह सकते हैं कि ये हमारा y का मान आ गया। किसका मान आ गया, यहां से और यहां तक की जो दूरी है उसका जो हमारा मान आ गया 28.5 बटे √3 मीटर आ गया। अब ले लेते हैं त्रिभुज C। नाउ ट्रायंगल CAB में ट्रायंगल CAB में tan 30 बराबर हाइट है हमारी 28.5 बटे दूरी है हमारी टोटल x प्लस y और tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर 28.5 बटे x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ गया x प्लस y बराबर 28.5 √3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान हमारा आया था 28.5 बटे √3। तो y का मान रखने पर y का मान रख देते हैं तो ये आ गया x प्लस 28.5 बटे √3 बराबर 28.5 √3। अब ये वैल्यू इधर हमारी प्लस की है तो उस साइड ही जाके हमारी हो जाएगी माइनस की। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3। अब देखिए 28.5 हमारा इस वाले पद में भी है और 28.5 हमारा इस वाले पद में भी। या यहीं से इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके अपॉन में कर लेते हैं 1, ठीक है। अब दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √3। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर √ आ गया दोनों का √3, एलसीएम आ गया दोनों का √3 और इस √3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी तो हो जाएगा 28.5 गुणा √3 गुणा √3। एक बार तो √3 है ही यहाँ पे और √3 इसके अपॉन में लाने के लिए √3 की मल्टीप्लाई ऊपर करनी पड़ेगी और √3 की मल्टीप्लाई हमें
नीचे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो √3 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी और √3 की मल्टीप्लाई नीचे होगी और माइनस 28.5। यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद अब √3 की मल्टीप्लाई जब हम √3 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कंप्लीट 3 यानी 28.5 गुना 3 माइनस 28.5 बटे √3। अब इसमें से और इसमें से हमारा 28.5 कॉमन आ गया, 28.5 हमारा यहाँ पे कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया हमारा 3 माइनस 1 अपॉन √3। तो ये हमारा इक्वल आ गया, x बराबर आ गया 28.5 गुना 2 बटे √3। अब क्या करते हैं, √3 की इस √3 को हमको इसमें से हटाना है। अब इस √3 को हटाने के लिए √3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं और √3 की मल्टीप्लाई नीचे कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, 28.5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लेते हैं। तो 28.5 की मल्टीप्लाई जब 2 के साथ करेंगे तो यह जाएगा हमारा 57 बटे √3। अब कर लेते हैं √3 की मल्टीप्लाई ऊपर और √3 की मल्टीप्लाई नीचे। तो ये हमारा आ गया बच्चों 57 √3 बटे 3 की मल्टीप्लाई √3 में, √3 की √3 में होगी तो ये कंप्लीट 3 हो जाएगा। तो ये आ गया 19 या 57, यानी x बराबर आ गया हमारा 19 √3 मीटर। यानी जो वो व्यक्ति चला जिसकी आंख का यानी जो 1.5 मीटर लंबा जो लड़का था, जब वो यहां से चलेगा तो उसको यहां से चलने के कितनी दूरी चलने के बाद 19 √3 मीटर दूरी चलने के बाद जो उसकी आंख का कोण होगा वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 19.3 मीटर चलने के पश्चात। और टोटल जो हमारी दूरी आ गई, टोटल दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 19.3 प्लस 28.5 बटे √3 इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारी कंप्लीट दूरी निकल के आ जाएगी। लेकिन इसमें हमें क्या पूछा कि वो बिंदु ए से डी तक कितनी दूरी चला, तो हमें यही निकालना था, ना कि कंप्लीट। यदि कंप्लीट पूछता तो हम कंप्लीट निकाल देते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से कुछ दूरी पर एक भवन है, ठीक है, और उस भवन की ऊंचाई है 20 मीटर, ठीक है, और उस 20 मीटर ऊंचे भवन पे एक मीनार इस प्रकार से है कि उसके शिखर और तल के जो अवनमन कोण है वो 60 और 45 डिग्री के हैं, ठीक है, जिस बिंदु से वो भवन कुछ दूरी पर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक भवन बना लेते हैं। मान लिया ये भवन है, ठीक है, और इस भवन की ऊंचाई है बच्चों 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर ऊंचाई हमारा भवन है, ठीक है। अब इस भवन के शिखर, भवन का शिखर ये हो गया, इस शिखर पे एक मीनार है, ठीक है, मान लिया इस भवन के शिखर पे जो मीनार है हमारी वो ये है, ठीक है। अब इस मीनार का शिखर है ये और तल इस मीनार का है ये, और इसकी हमने हाइट मान ली बच्चों h, क्योंकि हमको यही इसमें निकालनी है, ठीक है, ये मैंने हाइट मान ली h, और इसकी कंप्लीट हाइट कितनी हो जाएगी, h प्लस 20 मीटर। कंप्लीट हाइट होगी हमारी h प्लस 20 मीटर। और भूमि के जिस बिंदु से ये एंगल बनते हैं 45 और 60 डिग्री के, ये वो एंगल है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसे B, ये C और ये मैंने नाम दे दिया D। इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, और ये एंगल मैंने इसके साथ इसको मिला दिया और इसके साथ इसको मिला दिया। अब ये तो एंगल है हमारा बच्चों, ये वाला तो एंगल है हमारा 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल है बच्चों 45 डिग्री का, और ये दूरी हमने मान ली x मीटर। कितनी मान ली, x मीटर मान ली, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 7। तो क्या करते हैं, माना जो हमें निकालना होता है उसको मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है, तथा AB बराबर x मीटर। तब त्रिभुज D पहले लेते हैं CAB को, ठीक है, CAB में tan 45, क्योंकि लंब और आधार है तो tan 45 बराबर 20/x, और tan 45 का मान 1 होता है हमारा, तो 20/x 1/1 कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया x बराबर 20, यानी इसकी गुणा यहाँ और इसकी गुणा यहाँ, तो x बराबर आ गया 20 मीटर। यानी ये दूरी हमारी कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। लेकिन हमें निकालनी है h। इसको निकालने के लिए नाउ त्रिभुज DAB को ले लेते हैं, ठीक है, DAB में, अब DAB में tan 60 बराबर टोटल दूरी है h प्लस 20/x का मान कितना है हमारा 20, यानी आधार हमारा आ गया था 20, और tan 60 का मान होता है √3/1 कर लो बराबर h प्लस 20/20, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा h प्लस 20 बराबर 20√3, तो h बराबर आ गया, ये 20 उधर जाकर घट जाएगा तो 20√3 माइनस 20, तो ये आ गया हमारा h का जो मान आ गया वो आ गया डियर स्टूडेंट्स 20 कॉमन इसमें से √3 माइनस 1 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना ये हमारा इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और ये 6 नंबर से कम नहीं आने वाले भाई। जो हमारे क्वेश्चन 6 से लगा के 16 तक के क्वेश्चन है, ओनली 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं आपको, यानी 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं, और समझो आपके 6 क्वेश्चन 6 नंबर तैयार, 10 क्वेश्चन को करो और आपके 6 नंबर कंप्लीट हो गए। बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, देखते हुए चलना है काफी अच्छे से। यदि आपको कोई क्वेश्चन एक बार से समझ नहीं आता है, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, ठीक है, इतने तक देखना आपको, इतने तक आपकी वो कंप्लीट समझ नहीं आ जाता। जब आपकी लगे कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए और आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता है। इसमें कह रहा है कि एक पेडेस्टल के ऊपर एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति के शिखर का तथा पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 व 45 डिग्री है। तो हमें जो पेडेस्टल है उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें क्या है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक पेडेस्टल बना लेते हैं। मान लिया ये हमारा पेडेस्टल है, ठीक है, और इस पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। मान लिया ये कोई मूर्ति है और इस पेडेस्टल के ऊपर ये मूर्ति 1.6 मीटर हाइट की ये हमारी मूर्ति है, 1.6 मीटर ऊंची ये हमारी मूर्ति इस पेडेस्टल के ऊपर लगी हुई है, और ये बच्चों हमने मान ली h मीटर, ठीक है, ये कितनी मान ली, जो पेडेस्टल की हाइट है ये मान ली हमने h मीटर, इसको पॉइंट B मान लिया मैंने, इसको C मान लिया और इसको D मान लिया। अब इस पेडेस्टल से जहां पे ये एंगल बनते हैं, यानी इसके पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण और पेडेस्टल यानी मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, या तो इस टाइप से बोले कि जैसे पहले क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जो संचार मीनार है, संचार मीनार में बोला हुआ था संचार मीनार के शिखर संचार मीनार का ये था और पाद उसका ये था, ठीक है, उसमें तो ऐसे बोला हुआ था। लेकिन इसमें आपको थोड़ा विचलित करने के लिए क्या बोला हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए आपको, कि जो पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति के शिखर और पेडेस्टल का शिखर ये हो गया, पेडेस्टल का शिखर बोल रहा है अब की बार, ना कि उसने मूर्ति का पाद बिंदु बोल रहा है, ठीक है, यानी मूर्ति का तल नहीं बोला, अब की बार ने पेडेस्टल का शिखर बोल दिया, लेकिन पेडेस्टल का शिखर भी वही होगा जो हमारा मूर्ति का तल होगा। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात आपको मैं बताना चाह रहा था। और अब हम क्या करते हैं, इससे हमने ये जो हमारा ए बिंदु है, मान लिया सपोज दैट ये हमारा ए है, सबसे पहले ए को बी से मिला दिया। अब एंगल कितने कितने बनने हैं हमारा, डी के साथ तो बनता है 60 डिग्री का, यानी जो पेडेस्टल का शिखर है, सॉरी जो मूर्ति का शिखर है, पेडेस्टल के ऊपर जो मूर्ति लगी हुई है उसका जो हमारा शिखर है डियर स्टूडेंट, ये तो एंगल बनता है हमारा 60 डिग्री का, और जो
पेडेस्टल का शिखर है मूर्ति के शिखर के साथ 60 का, और पेडेस्टल के शिखर के साथ 45 डिग्री का, यानी ये एंगल बनता है हमारा 45 डिग्री का। और डियर स्टूडेंट्स, ए से बी तक के बीच की दूरी मैंने मान ली x मीटर, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में हमने मानी थी। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 से कैसे रिलेटेड है, वहां पे हमें ये चीज निकालनी थी, ये चीज दी हुई थी। अब की बार में ये चीज निकालनी है और ये चीज हमको दी हुई है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, इसको आप लोग खुद से करेंगे, यानी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया बिल्कुल ऐसे ही आप इसको करेंगे। और क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद अपने, यानी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इस क्वेश्चन को उसमें सेंड करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी सा ये क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के जो हमारे आंसर आएंगे वो आप कमेंट्स के माध्यम से भी भेज सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, और उन 16 में से जो हमारे 8 क्वेश्चंस हैं वो मैंने आज आपको अपनी इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं, और जो हमारे नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। यदि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली जो हमारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जब तक मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड बच्चों कराता हूं, क्योंकि ये हमारी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज चली हुई है, इससे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 8 या 10 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और जब तक मैं आपको इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 प्रोवाइड कराता हूं, तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।